अमेरिका और इजराइल के लिए ईरान को हरा देना बहुत आसान है। किसी देश को पूर्ण रूप से हरा देना आसान नहीं होता, क्योंकि उस देश की अपनी सेना होती है और सेना गद्दारी न करे तो हराना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन ईरान में ऐसा कुछ नहीं। ईरानी लीडरशिप में भयंकर वाली गद्दारी भरी पड़ी है। पहले ईरान अपने लीडरशिप में भयंकर भरी वाली गद्दारी से लड़ ले, उसके बाद अमेरिका इजराइल से युद्ध करे, जीत जाएगा। लेकिन पहले ये गद्दारी ख़त्म होनी चाहिए। किसी देश के राष्ट्र अध्यक्ष को एक झटके में ख़त्म कर देना या किसी देश के राष्ट्र अध्यक्ष का महज कुछ देर में अपहरण कर लेना आसान नहीं है, लेकिन गद्दारी हो गई तो ये बहुत आसान है। ईरान के सुप्रीम लीडर कहाँ है, ये खबर मोसाद और CIA को की गई और सिर्फ 1 मिनट में अमेरिका इजराइल के घातक विमान आए और 30 सेकंड में 30 सटीक हमले किए और सुप्रीम लीडर को ख़त्म कर दिया। आखिर इतनी सटीक जानकारी मोसाद और CIA को कौन दे रहा है? 2 दिन के युद्ध में ईरान के टॉप लीडर भी के बहुत से नेता और उसके परमाणु वैज्ञानिक मारे जा चुके हैं। इस तरह से महीनों चले इस युद्ध में ईरान की पूरी लीडरशिप बदल जाएगी। जैसे इंसानी नसों में खून भरा है, वैसे ईरान में मोसाद और CIA का एजेंट भरे हैं। पहले इन्हें ख़त्म करो। जब तक ये ख़त्म न होगा, अमेरिका ईरान के आगे झुक के ही रहना पड़ेगा, वरना ऐसे ही अपने लीडरशिप को कमज़ोर करते रहेंगे। गद्दारी जब तक जड़ से नहीं ख़त्म होगी, तब तक ईरान का कुछ नहीं हो सकता। ईरान बर्बाद होता ही जाएगा, बर्बाद होता ही जाएगा। और गद्दारी कौन कर रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि गद्दार बाहर से नहीं आते, अपने ही खून से गद्दार है। तो क्या एक मुस्लिम देश के लिए एक मुस्लिम देश गद्दार बना हुआ है? एक नहीं, कई बहुत सारे मुस्लिम देश ईरान के लिए गद्दार साबित हो रहे हैं। आप बताओ वो कौन है जो ईरान के साथ इतनी भयंकर वाली गद्दारी कर रहा है?